आखिरकार मैंने अपनी बेटी को बहुत लोगों की मदद से ढूंढ लिया, लेकिन वह पहले ही बेहोश हो चुकी थी। मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा पति अपनी पहली प्रेमिका के बेटे के साथ खेल रहा था। डॉक्टर ने मुझे बचाव कार्य में बाधा न डालने के लिए एक तरफ इंतजार करने को कहा। मैं बेबस होकर देखती रही जब मेरी बेटी को अंदर ले जाया गया। अचानक मेरी बेटी द्वारा दिया गया कंगन टूट गया। उसी समय मेरे पति को भी तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी पहली प्रेमिका ने कहा कि मैंने उसकी कार तोड़ दी है और वह गुस्से में पार्किंग में भागा। वह मुझे रोककर मुझ पर जलन में उसकी कार तोड़ने का आरोप लगाने लगा। मुझे उस पर बेहद घिन आई। मैं उसे मारने ही वाली थी, लेकिन उस छोटे लड़के के डरे हुए चेहरे को देखकर रुक गई। फिर मैंने गुस्से में उससे सवाल किया, हमारी बेटी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है और वह यहाँ मजे कर रहा है। लेकिन उसकी पहली प्रेमिका ने कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। उसने कहा कि मैं अपनी बेटी का इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए कर रही हूँ। हैरानी की बात यह थी कि मेरा पति भी उसकी बात मान गया। उसने कहा कि उसने तो बस हमारी बेटी को कार में सुलाया था, उसे कुछ नहीं होगा। मैंने उससे पूछा कि उसने अपनी पहली प्रेमिका के बेटे को कार में क्यों नहीं सुलाया। उसने जवाब दिया कि वह लड़का ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी असली सोच जाहिर होते ही उसने तुरंत बात संभालते हुए कहा कि वह अगले दिन हमारी बेटी के साथ रहेगा। मैंने उसे चेतावनी दी कि वह हमारी बेटी के पास भी न आए और वहाँ से चली गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी बेटी की धड़कन बंद हो चुकी है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं घुटनों पर गिर गई और डॉक्टर से उसे फिर से बचाने की विनती करने लगी, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते थे। मैं आईसीयू के बाहर इतना रोई कि बेहोश हो गई। अचानक मेरी आंख खुली और मैंने अपनी बेटी को अपने पास पाया। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया और कसम खाई कि अब कभी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैंने राहत की सांस ली। लगा कि उसे खोना सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन अगले ही पल वह मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। मैं जितनी कोशिश करती उसे छू नहीं पा रही थी। मैं डर के मारे जाग गई और पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढने लगी। मेरी असिस्टेंट ने मुझे पकड़कर रोका और बताया कि मेरी बेटी पर्दे के पीछे है, लेकिन अब उसमें सांस नहीं थी। उसी समय मेरा पति वार्ड में भागता हुआ आया। वह हमारी बेटी से माफी मांगना चाहता था। मैंने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन वह फिर भी उसे देखना चाहता था। मुझे समझ नहीं आया कि उसे इतनी जल्दी क्यों है। अचानक उसने कहा कि वह लड़का गंभीर हालत में है और उसे लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। मैं यह सुनकर हैरान रह गई। वह अपनी बेटी की जान देकर किसी और के बच्चे को बचाना चाहता था। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।